हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो आज की वीडियो में जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं वो है चैप्टर 10 के, जिसका नाम है वृत्त। तो इस चैप्टर के आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, या ये कह सकते हैं कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपके पिछले सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको मैं यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और एक एक क्वेश्चन आपका ऐसा चुन के लाया हूँ कि इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, खास करके चैप्टर 10 से। तो चैप्टर 10 जिसका नाम है वृत्त सर्कल। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे, सभी लगभग मिलते-जुलते, और ये आप देखेंगे क्वेश्चन कि 2019, फिर 13-22 और फिर एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2020 में। ये क्वेश्चन आपका अभी तक पूछा गया है 3-4 साल। हर साल ये घुमा-फिरा के आपका क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसमें देखो सिंपल आपको करना क्या है, पहला जो अगर क्वेश्चन हम पढ़े, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का बनेगा ही बनेगा, और चाहे वो एमसीक्यू में है, चाहे आपका जो निश्चित उत्तर प्रश्न है वहां पर है। तो इसका पहला देखो, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। इसको मैं साइड में अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, तो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया ये हमारे पास एक वृत्त है और बोला है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु। अब मान लिया हमने वृत्त के बाहर एक ये बिंदु है, ठीक है। स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा पहले मैं आपको समझा दूं, जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए। तो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये एक ये स्पर्श करते हुए जाएगी और एक ये स्पर्श करते हुए जाएगी, ठीक है। वृत्त को स्पर्श करते हुए रेखा है। इसके अलावा देखो कोई भी ऐसी रेखा नहीं खींच सकते जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो एक ये वाली रेखा हो जाएगी, एक ही है। तो यानी इसका पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 2, ठीक है। अभी जो डायग्राम है इस क्वेश्चन में इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से नहीं बनाया, बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत अच्छे से आपको पूरा डायग्राम बना करके दिखाऊंगा, ठीक है। सेकंड नंबर है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं एक वृत्त पर। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी मैक्सिमम 2 ही हो जाएगा। देखो ये दोनों क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखो मिलता जुलता क्या, सेम टू सेम क्वेश्चन है 2020 में, फिर 13 में, 22 में क्वेश्चन पूछा है, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं। वृत्त का कोई एक बिंदु ले लो, मान लिया मैंने ये बिंदु, अब इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं आप। तो अगर मैं बोलूं तो सिर्फ हम कितनी रेखाएं, एक रेखा खींच सकते हैं, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा। और एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो इसकी 2 हो सकती हैं, ठीक है। यानी ऊपर और नीचे दोनों का आंसर 2। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए दोनों का आप ध्यान से देख लो, ऊपर के दोनों और फिर नीचे वाला। तो ऊपर दोनों में 2-2 और नीचे वाले में 1 हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन जानने से पहले एक चीज जो सही करनी है, वो इसका जो मैंने आपको 2 आंसर बताया, इसमें देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि तीनों क्वेश्चन लगभग बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं। तो इसमें देखो, अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं, तो आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो विद एग्जांपल देखो, एक वृत्त के आप यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, ये भी खींच सकते हैं, ये भी खींच सकते हैं, ऐसे जैसे आप चाहें उतनी आप स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। यानी इस वाले का आंसर हो जाएगा अनंत, ठीक है, याद रखना आपने। पहला क्वेश्चन है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, वो मैंने आपको विद एग्जांपल बता दिया। यानी एक बिंदु से हम 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। फिर था कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, वो भी आपने देख लिया कि अनंत खींच सकते हैं। फिर है, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो कोई भी अगर आप एक बिंदु लेते हैं, मान एक बिंदु ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ आप एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो। अब इसमें सिंपल आपको क्या करना है, एक पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको पिछले चैप्टर्स में भी बता चुका हूँ, और जिसका यूज हम इस चैप्टर में भी करने वाले हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर है, बट ये आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। जैसे कहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बनाने के लिए हमेशा आप लोगों ने देखा होगा इसका इस्तेमाल होता है, तो कोई भी हम साइज ले लेते हैं, थोड़ा छोटा या बड़ा जैसा आप चाहें। तो यहाँ पे हम बना देते हैं एक वृत्त, ठीक है। आई होप कि ये सारा आप सभी को ये वृत्त अच्छे से दिख रहा होगा। इसको कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा सेट, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो ये एक आपका क्या बन गया, वृत्त बन गया। फिर बोला है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो कोई वृत्त के बाहर एक बिंदु है Q, वृत्त के बाहर क्या है, एक स्थित बिंदु Q है। तो मान लेते हैं यहां से इसका ये सेंटर पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, और यहां से हम एक रेखा खींच देते हैं
इस पॉइंट को मान लेते हैं Q। ठीक है, ये वाली जो रेखा आएगी आपकी, इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, इसको मैं अच्छे से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि इसके बाद जितने क्वेश्चन आएंगे सभी को मैं अच्छे से बनाऊंगा। तो ये हमने मान लिया, ये वाला जो बिंदु है या ये वाली जो रेखा है, इसका जो बिंदु है Q। क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या कहा आपसे, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो अभी हमने स्पर्श रेखा नहीं बनाई है, पहले मैंने ये दूसरी वाली चीज कंप्लीट कर ली है। Q की केंद्र से दूरी, देखो Q की केंद्र आपका ये हो गया, Q की केंद्र से दूरी इसको मान लेते हैं O। Q की केंद्र से दूरी कितनी दे रखी है आपको, 25 सेंटीमीटर, यानी ये वाली जो रेखा की लंबाई है वो आपकी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। और फिर जो मैंने ऊपर ऐसा छोड़ दिया कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो अभी 24 सेंटीमीटर वाला भी हम यहाँ पे इसको खींच लेते हैं। ठीक है, कितना दे रखा है आपको, 24 सेंटीमीटर। तो इसको यहां से हम घुमा देते हैं और मिला देते हैं इसको यहाँ पर। आई होप बच्चों आप इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे। देखो मैंने अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया, देखो इसमें पूरा जो खेल है वो डायग्राम का, ये डायग्राम के अलावा इसमें और कुछ है नहीं करने जैसा खास। तो ये हमने खींच दिया और इसको यहाँ पर मिला दिया। क्लियर हो गया। अब इस वाली रेखा को भी हम थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लेते हैं। ये कितने आपको दे रखी है क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे 24 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। और देखो अभी हम इसको मिलाने वाले हैं, किसको, जो आपकी स्पर्श रेखा है उसको हम केंद्र बिंदु से मिलाने वाले हैं। तो ये यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, स्पर्श रेखा आ जाएगी, और इसको हम मिला देते हैं किससे, केंद्र से। तो जब हम केंद्र से मिलाएंगे और लास्ट में हमसे पूछा क्या है, केंद्र की दूरी ही आपको बतानी है। इसको मैं डायरेक्ट मिला देता हूँ, खाली इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसको हम मिला देते हैं यहाँ से, और आपसे क्या पूछा है, इसकी दूरी बतानी है। क्लियर है। अब आपको क्या दे दिया है, ये दे दिया इधर 25 सेंटीमीटर केंद्र, ये जो आपका बाहरी बिंदु था इससे Q एक बिंदु हमने दिया, और वो जो केंद्र से कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। और जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखा है। देखो मेन जो है वो आपको याद होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि पाइथागोरस प्रमेय इसमें हम कैसे यूज करेंगे। और एक क्वेश्चन आपका हर साल ऐसा आएगा ही आएगा, और निश्चित है कि ये क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं कर सकता। अभी मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊंगा इसके, जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए। तो पहले हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और देखते हैं चित्र से मैच हो रहा है नहीं हो रहा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा बच्चों जो वृत्त को टच करते हुए, अगर मैं इसको देखो सीधा खींचूंगा तो स्पर्श करते हुए जाएगी। तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। फिर बोला था Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र, केंद्र हमने मान लिया हो, से इससे दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। बोला है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए जहां पर ये आपकी स्पर्श रेखा है और ये आपका केंद्र बिंदु, इसको मैंने मिलाया तो ये आपकी क्या बना रही है, त्रिज्या बना रही है। तो हमें इसका मान निकालना है। तो अब इसको हम नाम दे देते हैं कुछ भी, पी, इसको भी हम नाम दे देते हैं P। ठीक है, और अब एक चीज और मैं बता दूं कि जहां से स्पर्श रेखा, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या कर रही है, लंब डाल रही है। अगर इस वाली रेखा को, जो आपकी 24 सेंटीमीटर PQ है, इसको अगर मैं सीधा खींचूं तो आप देखेंगे ये क्या है, एक लंब डाल रहा है। और जब जहां पर लंब डलता हुआ आपको लगता है वो आपका कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और नहीं तो आप इसको याद कर लो कि जो आपका केंद्र बिंदु है वहां से और स्पर्श रेखा पर मिलने वाले बिंदु पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। अभी आने वाले क्वेश्चंस में भी इसका यूज होना है, तो आप यहाँ पर देख लें कि जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा बच्चों क्या हो जाती है, मैंने अभी आपको 8वें और 9वें चैप्टर में बताया था, तो हम इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। और इसकी जो पीछे होगी वो हो जाएगी आपकी लंब। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, त्रिज्या निकालनी है, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आधार निकालेंगे, है ना। तो सिंपल से मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, तो हम लिख देंगे त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। पीछे भी आप लोग देख चुके हैं। अब आपको क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है कितना, 25। यहाँ पे आपने लिखा 25 और ये पूरे का हमने किया स्क्वायर बराबर लंब आपको दे रखा कितना, 24 का स्क्वायर। और आधार आपको निकालना है। आधार की जगह पे आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं,
OP भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 का स्क्वायर देखो करोगे तो 25 गुणा 25 करने पे आपका आ जाता है 625। क्लियर है। उसके बाद 24 का स्क्वायर करना है, तो 24 का स्क्वायर मैं आपको देखो सीधा कैलकुलेटर पर करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं हमने। 24 का स्क्वायर करना है, किसका? 24 का। तो यहाँ पे देखो 24 गुणा 24 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 576। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बराबर में कितना? 576 प्लस इधर आपका आधार का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आधार का स्क्वायर कर दिया। अब 576 है, प्लस में जब इसको बराबर के इधर लाओगे तो किसमें आ जाएगा? माइनस में। 625 देखो हमें इसका मान निकालना है, तो इसको हम बराबर के इस साइड लेके आ जाएंगे 576 को, बराबर में आ जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है, जब 625 में से 576 माइनस करेंगे, 625 में से कितना? 576। एक एक चीज आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ। देखो 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 फिर एक हाथ से लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 घटाना है आपको, तो कितना बचेगा? 9। ठीक है, देखो 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 7 8 9। ठीक है, तीन टोटल 9 बचा। इधर फिर आपके पास बचा एक, फिर एक में से 7 नहीं जाएगा तो फिर एक हासिल लेंगे आप, तो इधर हो जाएगा कितना? 11। तो 11 में से 7 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना? 4, और बाकी इधर आ जाएगा कितना? 0। तो यानी घटा करके आपका कितना आ गया? 49। और इधर आपके पास कितना है? आधार का स्क्वायर। आधार ही आपका क्या है बच्चों? त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि ओपी आपका जो है ये आपकी वृत्त की त्रिज्या है, ये आपको निकालना था। यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाएंगे बराबर के राइट साइड से, तो इधर आपका क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। बराबर में इधर आपके पास क्या है? आधार का वर्ग। क्लियर है। और जब आप इस इधर देखो, फिर मैंने वर्ग लगा दिया, ये अभी गलती होने वाली थी एक। ठीक है, क्योंकि देखो हमने अभी यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो इधर रूट लग गया, तो इधर आप स्क्वायर नहीं लगेगा। तो देखो 49 का अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करूँ तो ये होता है बच्चों कितना? 7। देखो अगर आप रूट से बाहर निकालोगे 49 को, आपने ये विधि सीखी होगी गुणनखंड, 7 से जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7। यहाँ पे आप जब पे जोड़ा बनाना है, जोड़े में से आपको एक अंक लेना है, तो देखो एक आ जाएगा आपका 7, बराबर आधार कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार को आपने क्या माना था? त्रिज्या। तो 7 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आप अच्छे समझ गए होंगे। मेन अगर आपने डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन को आप और अच्छे से देखिएगा। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर क्वेश्चन में किसी भी वीडियो में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में तो आपको ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ है, तो इसका आंसर मैं आपको यही डायरेक्ट बता देता हूँ, बट आप लोगों ने पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, बोला है चित्र में OA 3 सेंटीमीटर, यानी OA आपकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। देखो अभी सेम टू सेम चित्र आपको देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? यहाँ पे जो भी मैंने चित्र बनाया देखो सेम टू सेम है। OA 3 सेंटीमीटर दे रखा है, OP 5 सेंटीमीटर, OP 5 सेंटीमीटर। ये क्या है? वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र तक जो रेखा है या भुजा है, वो उसकी लंबाई दे रखी है। अभी इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा? इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। यही आपको क्या करनी है? इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो एपी का मान ज्ञात कीजिए, एपी यानी स्पर्श रेखा निकालनी है आपको। अब आपको बताइए 90 डिग्री है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण दिया है आपको, लंब ये होता है आपका लंब, और ये होता है आपका आधार। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, है ना। तो कर्ण आपका कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। 5 का स्क्वायर बराबर लंब दिया है, सॉरी लंब निकालना है, इसको आप छोड़ दो ऐसे ही। आधार आपको दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, बराबर किधर लाएंगे? माइनस, बराबर लंब स्क्वायर। और 25 से 9 जाएगा, बचेगा आपके पास 16, बराबर में आ जाएगा लंब का स्क्वायर। और 16 जब स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा रूट। ठीक है, तो रूट से जब बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? 4। तो जो आपका निकालना था क्या? एपी, एपी बराबर कितना आ जाएगा? 4। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से कर लेना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा अटकर है, बट इसमें लॉजिक अगर आप लोग समझ गए तो इस क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो जैसा इसमें देख पा रहे हैं आप, चित्र में OQ का मान ज्ञात कीजिए। दिया है कि OS बराबर 5 सेंटीमीटर तथा PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चित्र में अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक बात आप हमेशा रखो कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु क्या? Q, और वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में हमेशा क्या होती हैं? बराबर होती है। याद रहेगा। बस इसी का फायदा उठाना है हमने, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पे आप लिख देंगे, आप पहले ये देख लो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है OQ, OQ। ठीक है,
क्या निकालना है, ओ क्यू निकालना है। अब ओ क्यू निकालने के लिए चाहे आप ये वाला त्रिभुज लें, इधर वाला, ठीक है, ये वाला त्रिभुज लो, या फिर चाहे इधर वाला ये वाला हिस्सा ले लो, आप कोई भी एक हिस्सा ले लो, ठीक है, कोई भी एक हिस्सा लेकर के आप इसको पूरे को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपको ठीक लगे, आप चाहे तो ऊपर वाला, चाहे यानी चाहे आप ले लो पी ओ क्यू ले लो, या फिर चाहे तो आप ले लो एस ओ क्यू, ठीक है, तो या फिर ओ एस क्यू, जो भी आप लेना चाहे आप उसको लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं लेकर के चलता हूं किसको, ओ एस क्यू को, त्रिभुज ओ एस क्यू में, ठीक है। अब उससे पहले एक लाइन हम ऊपर लिख लेते हैं जरूर कि ओ क्यू बराबर, सॉरी पी क्यू बराबर क्या होगा, एस क्यू, पी क्यू बराबर हो जाएगा एस क्यू, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये लाइन आपने लिख देनी, नहीं तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आपने दे आपको 12 रखा ऊपर और नीचे आपने कैसे ले लिया। तो वृत्त की स्पर्श रेखा आप चाहे तो लिख देना पीछे बराबर होती है, ठीक है। अब यहां से आपको क्या मिल गया, एस क्यू का मान मिल गया, किसका, एस क्यू का मान मिल गया कितना, 12। अब आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, अब ये वाली भुजा अब आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो क्या आप नहीं निकाल सकते, अब आप बोलोगे सर आराम से निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, जब आप पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे यूज करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लंब आधार कर्ण कौन सा होगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे जो आपका एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये लंब डाल रहा है किस पर, पी क्यू पर लंब कौन है हमारा, ओपी, तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से सिंपली आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको दे रखा है लंब, देखो एंगल जो आपका बन रहा है ये आ जाएगा, देखो कर्ण, ये वाली भुजा क्या है, कर्ण, चाहे आप इधर से लें चाहे आप इधर से लें, बट अभी हम ये वाला त्रिभुज लेकर के सॉल्व कर रहे हैं ना। तो यहाँ से देखो इसका ये हो जाएगा कर्ण, 12 हो जाएगा लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय आप ले लो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आपने पूरा लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है। कर्ण निकालना है, इसको आप ऐसे रहने दो, लंब आपको दे रखा है 12, इसका स्क्वायर कर दो, आधार दे रखा है आपको 5, इसका स्क्वायर कर दो। 12 का स्क्वायर करोगे आप आ जाएगा आपके पास 144, 5 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 25, दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 169, और इधर आपके पास क्या है, कर्ण का वर्ग, और जब आप ये वाला स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इसलिए आप कर्ण का मान निकाल सकते हैं कितना, 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण आ गया आपका कितना, 13 सेंटीमीटर। आपसे पूछा था ओ क्यू, और ओ क्यू आपका क्या है, यहाँ पे देखो जब आप कर्ण लिख रहे हैं तो कर्ण को आप क्या करिएगा, ओ क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे आप मान लिख करके करेंगे तो आपका और एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तो ओ क्यू ही आपका कर्ण है, तो ओ क्यू बराबर कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। और लंब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, लंब आपका क्या है, एस क्यू, तो आप यहाँ पे एक लिख देना है एस क्यू का वर्ग, और आधार है आपका ओ एस प्लस ओ एस का वर्ग। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सभी बच्चों इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करिएगा कि सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आपने तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी सेम टू सेम कह सकते हैं। इसमें कहा है एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा P की वृत्त के केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन बच्चों बन रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक दो क्वेश्चन दिखाए, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आपको चित्र खाली बना करके दे देता हूँ, बाकी सॉल्व आप खुद से करेंगे, होमवर्क रहेगा आपके लिए। ठीक है, चित्र बनाऊं या नहीं बनाऊं, वही पहला वाला जो चित्र है उसी को उठा करके ले आता हूँ, उसी से हम समझ लेंगे यहाँ पे, या इस वाले चित्र को उठा ले, जैसा आप बोलो। चलो पीछे वाला चित्र उठा लेते हैं, ये वाला उठ भी जाएगा, बाकी दोनों चित्र तो थोड़ा परेशान भी करेंगे। देखते हैं ये भी इज्जत से उठता नहीं उठता। चलो ठीक है, जितना उठ रहा है इसी को उठा के ले चलते हैं। तो इसको यहाँ से मार लेता हूँ कॉपी, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं बिल्कुल भी। मैंने आपका अभी जो टाइम है वही कीमती, और कुछ तो नहीं है। अभी अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते तो आपको इतनी, अरे ये तो पूरा ही गायब हो जा रहा है। इसको अब थोड़े दूसरे रबड़ से इसको इरेज कर लेता हूँ। ये हटा दिया मैंने, ये भी हटा दिया, और कर्ण भी हटा दिया, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटा दिया, और इसको भी हटा दिया। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। बोला है एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो हमें अभी फिलहाल Q को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस Q की जगह क्या आ गया है, P। बोला है एक
बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा बच्चों आप इसी को बोलेंगे, ये तो आपकी स्पर्श रेखा नहीं है क्योंकि ये सीधा केंद्र पर जा रही है, तो इसकी लंबाई आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तथा P की वृत्त के केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर, और ये वाली जो रेखा है ये आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसको आप नाम दे दो Q। अब बोला है वृत्त की त्रिज्या निकालो। अब आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। ये आप अच्छे से समझ चुके हैं कि ये वाला जो होता है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। ये होता है आपका लंब, ये हो जाएगा आपका आधार। अब आगे कुछ बताने की जरूरत है मुझे, बहुत बच्चे हमारे समझदार हैं, अब अच्छे से कर लेंगे। तो अब इसमें होमवर्क जैसा भी कुछ नहीं बचा है, बट इस क्वेश्चन को आप खुद से कर लेंगे अच्छे से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं, इसमें कहा है चित्र में टीपी और टीक्यू, टीपी और टीक्यू क्या कहा है, ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि एंगल टी ओ क्यू 50 डिग्री हो तो ओ टी पी ज्ञात कीजिए। ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड नहीं है, यहाँ पे एंगल की बात की है। तो यहाँ पे जो चित्र है इसी से मैं आपको यहीं पर इसको सॉल्व कर देता हूँ, ताकि आपको इधर उधर ज्यादा ना भटकना पड़े। आपको टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे ओपी और सॉरी ओपी बोल रहा हूँ टीपी, ये यहाँ से आप देख रहे हैं टी और ये इधर आपका पी, तो ये टीपी और दूसरा हो जाएगा ये टी और ये क्यू। ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा, अभी तक हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं, है ना। ये दोनों आपकी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो आगे जैसे क्वेश्चन में कहा है ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र आपको यहाँ दिख रहा है, वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ये हमको दिख गया। अब बोला है यदि टी ओ क्यू यानी टी ओ क्यू कितना है, 50 डिग्री है, यानी अगर आप सीधे सीधे मैं बोलूं कि आपका जो एंगल ओ है वो कितना है, 50 डिग्री है। और फिर उसके बाद बोला है ओ टी पी ज्ञात कीजिए, एंगल ओ टी पी ज्ञात करना है, यानी आपको ये वाला एंगल ज्ञात करना है। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको एक चीज बता दूं कि ये वाला जो एंगल होता है, ठीक है, जो आपका यहाँ एंगल बनेगा वो एंगल आपका यहाँ पे भी बनेगा, और जो एंगल आपका यहाँ बनेगा वो एंगल आपका इस साइड भी बनेगा। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल O है वो हमेशा एंगल T के संपूरक होता है। क्लियर हो गया, यानी 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए दोनों। अब करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट। सबसे पहला काम आपने क्या देख लिया, 500 लग रहा है, इसको 50 कर दे दो, नहीं तो कई बच्चे ऐसे हैं कि इसको 500 ही नोट कर लेंगे। पहला काम कि OTP ज्ञात करना है, सिर्फ आपको क्या दे रखा है, ये एंगल दे रखा है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वो हमेशा क्या बनाती है, वृत्त के केंद्र बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप ये इजिली कह सकते हैं कि ये जो एंगल P है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि एंगल P बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा, कारण दे दो आप, स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। बस आपने ये लाइन याद रख लेनी है। ये भी आपका क्या है, स्पर्श रेखा है और केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये भी आपकी स्पर्श रेखा है, ये भी आपके केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है। और फिर एक लाइन और आपने यहाँ पे देख लिया कि एंगल ओ, सॉरी यहाँ पर एक गलती मैंने ये कर दी कि एंगल ओ को 50 डिग्री लिखा है। यहाँ पे सिर्फ देखो, पर एंगल ओ की बात करता हूँ, एंगल ओ आपका ये कंप्लीट वाला हिस्सा आएगा ना एंगल ओ में, बट मैंने सिर्फ हाफ लिया है। तो इसको अभी देखो लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज होगा, यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। खाली एंगल ओ नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे एंगल क्यू ओ टी, एंगल क्यू ओ टी। ठीक है, क्यू ओ टी का मतलब हुआ कि ये जो आधा वाला हिस्सा है वो आ गया। और यहीं पे मैं इसके बराबर में क्या लिख देता हूं, बराबर एंगल पी ओ टी, एंगल पी ओ टी बराबर है किसके, एंगल क्यू ओ टी के। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया कि पीओटी भी मिल गया, क्यूओटी भी मिल गया, यानी आपको इस वाले का मान मिल गया कितना,
50 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है ही, और ये आपको दिख रहा है कि क्या है, एक त्रिभुज है। क्या है? ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है। अब आपको ये पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आई नो कि आप सभी को अच्छे से पता है। अगर आप इन दोनों एंगल को जोड़ देंगे और टोटल 180 में से घटा देंगे, आपको सिर्फ ये वाला एंगल मिल जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा OTP मिल जाएगा। तो बस यही लिखना है। हम जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सभी अच्छे से जानते हैं ना। अब सिंपल हम क्या ले लेंगे, त्रिभुज ले लेंगे। हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, POT या फिर OPT या OTP, जो भी आप लेना चाहें। तो अब सिंपल हम ले लेंगे यहाँ पे त्रिभुज त्रिभुज OTP में। ठीक है, तो OTP बराबर कितना होना चाहिए, 180 के। तो यहाँ पे हम ले लेंगे पहले एंगल POT प्लस एंगल OPT, एंगल OPT प्लस एंगल PTO या OTP, एंगल OTP बराबर कितना, 180। देखो त्रिभुज के तीन कोण आ गए, एक आ गया आपका O वाला। देखो जो एंगल आपका ये जो बीच में रहेगा ना, देखो यहाँ पे पहले वाले में आपको O बीच में दिख रहा है, दूसरे वाले में P, फिर तीसरे वाले में T। तो यानी ये वाला हिस्सा आ गया, क्योंकि हमने POT लिखा है। देखो POT लिखा, तो POT का मतलब है कि ये वाला एंगल जो O है पूरा, क्योंकि एंगल O तो ये आपका पूरा है, पर हम जब POT लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ इधर वाला हिस्सा। ठीक है, तो हमने ये पहले वाले में ये वाला हिस्सा ले लिया। फिर आपने देखा कि OPT, जब हमने OPT लिया तो उसमें ये वाला हिस्सा आ गया हमारा, ये वाला एंगल। और जब हमने OTP लिखा तो ये T जो भी बीच में आएगा वही हमारा एंगल हो जाएगा मेन। तो ये आपका POT अभी हमने देखा कितना यहाँ पे 50 डिग्री है। सिंपल हमने इसको लिख दिया 50 डिग्री प्लस OPT ये आपका देख रहे हैं 90 डिग्री है, आपको पता है, भी मैंने एक लाइन ऊपर लिखी है। प्लस आपको ये निकालना है OTP, तो इसको हम ले लेते हैं OTP बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अभी आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो उसको मैं ऊपर ले चलता हूँ। तो सिंपल आप इस दोनों को जोड़ दोगे तो ये जोड़ के कितना आ जाएगा बच्चों, 140 प्लस एंगल ये आ जाएगा OTP बराबर 180। तो हमें OTP निकालना है, OTP बराबर आ जाएगा 180 माइनस प्लस का इधर आएगा तो माइनस में, ये आप सब अच्छे से जानते हैं। तो इस तरह से आपको जो निकालना था वो आपका आ चुका है कितना, 40 डिग्री। ठीक है, यही आपसे पूछा था कि OTP एंगल OTP फाइंड करो, तो इसलिए आपने निकाल दिया OTP कितना, 40 डिग्री। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। क्या निकालना है आपको, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा करने में टाइम जरूर लगेगा, तो सीधा सीधा मैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर ले आता हूँ, क्योंकि उसी आंसर से मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देने अगर तो ले चलता हूँ सीधा आपको इसके आंसर पर भी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन आ चुका है, बस इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। और एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ लो कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। केंद्र पर आंतरिक कोण मैं यहाँ पे समझा दूं, केंद्र पर आंतरिक कोण आपका क्या हो गया, ये O, और दूसरा बोला है कि स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाला कोण वो आपका हो गया P। यानी सीधे सीधा आप कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल O है वो इसका संपूरक होता है। संपूरक यानी इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, यानी एंगल O प्लस एंगल P आपका कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। बस आपको इतना सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, इजिली आप लोग देख पाएंगे अभी क्वेश्चन में। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन को आप जितनी बार हो सके कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है।
ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं वापस। तो जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सॉल्यूशन आ चुके हैं और आप लोग समझ गए होंगे इसमें सिद्ध क्या करना है, यानी हमें जो बीच वाला एंगल है उसको बराबर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने लिख लेना है जो चीज सिद्ध करनी है। देखो सिद्ध में भी क्या बोला है, एंगल AOB, एंगल AOB, तो इसको आप एंगल BOA भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस एंगल APB, प्लस एंगल APB, आप इसको एंगल BPA भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो सिंपल देखो उत्पत्ति लिखिए, यहाँ पे बोला है कि बिंदु P से वृत्त पर स्थित बिंदुओं A तथा B पर क्या है, स्पर्श रेखाएं खींची हैं। ये आपको पता है, अभी आपने पीछे क्वेश्चन में देखा कि जो AP और BP क्या है, स्पर्श रेखाएं। और आपको अभी मैंने ये भी बताया कि जो ये स्पर्श रेखा होती है सदैव क्या होती है, बराबर होती है, इनकी लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि AP बराबर हो जाएगा आपका BP। फिर मैंने आपको बताया था कि जो ये आपका एंगल A यहाँ पे बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ऐसे एंगल B आपका कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, बस इसी का यूज होना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक आपका पूरा चतुर्भुज बनेगा। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूं तो देखो, एक भुजा आपकी ये वाली हो जाएगी, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि और इसको आप अच्छे से समझ पाए। तो एक देखो आपकी ये वाली हो गई भुजा, एक चतुर्भुज के लिए अगर मैं बात करूं एक, फिर आपका ये आ जाएगा 2, फिर यहाँ से ये आपकी हो जाएगी 3, और ये हो जाएगी आपकी टोटल 4। क्या बन गया आपका चतुर्भुज। और आपको ये पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 का होता है। ठीक हो गया, इतना आपको अच्छे से पता होगा, आई नो। तो बस आपने यही चीज देखना है। तो यहाँ पे देखो सिंपल क्या लिख दिया हमने कि एंगल O जब स्पर्श रेखा है, अभी मैंने आपको बताया तो जी यहाँ पे एंगल बनेंगे, देखो एंगल B और ऐसे एंगल आपका क्या A कितने डिग्री का होगा, 90 का। देखो एंगल A और ये आप बीच में देख रहे हैं एंगल B बराबर कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब आपने क्या ले लिया, चतुर्भुज ले लिया। क्या, चतुर्भुज। आपने पूरा सबको सारी भुजाएं एक साथ ले ली और आपको ये पता है कि चारों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपने देखा कि अभी एंगल A का मान आपने देख लिया कितना, 90 डिग्री, एंगल B का मान देखा आपने 90 डिग्री, तो इन दोनों का देखो आ गया एंगल OAP प्लस एंगल OBP। कुछ नहीं किया, जो आप देख रहे हैं कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो, इसका आप चाहे यहीं से स्टार्ट कर लो। देखो एंगल AOB, फिर एंगल OBP, ऐसे ही एंगल PAO ले लो, और आपको जो जो भुजाएं या एंगल दे रखे हैं उनको आप सिंपल यहाँ पे मान रख देंगे। तो हमें एंगल OAP दे रखा है 90 डिग्री, OBP भी 90 डिग्री दे रखा है। फिर हमें निकालना है क्या है, AOB और APB। ठीक है, देखो O और इधर आपका आ जाएगा P, इन्हीं को तो हमने बराबर दिखाना है कितने, 180 के। देखो O और P, O इधर है और P इधर है, इनको हमने बराबर दिखाना है 180 के। तो बस इन दोनों को हमने जोड़ा, ये कितना हो जाएगा, दोनों 180, 180 को बराबर किधर लेके जाएंगे, 360 में से 180 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, 180। तो देखो एंगल O प्लस एंगल P बराबर 180 आ गया। यही चीज हमको सिद्ध करनी थी। देखो कुछ था इसमें करने जैसा नहीं, तो लास्ट में आपने जो हिंदी में लिखना है वो है, अतः बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ये पूरा आपने जो क्वेश्चन ऊपर पढ़ा वही क्वेश्चन पूरा नीचे आपने लास्ट में छाप देना है। देखो यही क्वेश्चन आपसे ऊपर पूछा गया था। आपको मैं इसको थोड़ा छोटा करके भी दिखा देता हूँ। देखो आप यहाँ से लिखेंगे, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको फालतू या फर्जी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। अगला जो देख रहे हैं इसमें बोला है एक वृत्त के परिगित, क्या बोला है, एक वृत्त के परिगित एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके, आप ये बोल सकते हैं कि हर साल ये क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बनना ही बनना है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आ गया, आंखें बंद करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लूं ताकि और अच्छे से हम इसको सॉल्व कर पाए ना। तो इसको मैं यहाँ से खींच देता हूँ, घूम जा भैया। यहाँ से इसको मैंने पकड़ा और ये घुमा दिया। ठीक है, अब इसको घुमा दिया और इसको मैं अब कर देता हूँ भैया क्लोज। ठीक है, और इसको हम थोड़ा कर लेते हैं, इसकी जो लाइन है थोड़ी वाइड। अब आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा, आप बोलेंगे तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा भी साइज में बना देते हैं। अब इसके परिगित आपने क्या खींचा, एक चतुर्भुज खींचा। चतुर्भुज हमको ये दिख रहा है, बस इसके परिगित का मतलब होता है कि इसके चारों ओर, तो आई थिंक फिट बैठ रहा है।
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमने खींच दिया और इसका कलर भी हम कर देते हैं थोड़ा सा चेंज, जो आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन में जो चीज बोली है वो चीज मैंने आपके सामने रख दी है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लो। देखो बोला है एक वृत्त के परिघित एक चतुर्भुज, एक ही आपका वृत्त हो गया, और इसके परिघित मतलब इसके चारों ओर चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा। अब नाम आप कहीं से भी दे दो, इसको हम नाम दे देते हैं ए, डार्क हो रहा है, इसको कलर को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, वापस ले आते हैं। तो नाम आप कहीं से भी ए बी सी डी लिख लो, ए, ठीक है, ये हो जाए आपका बी, ये हो जाएगा आपका सी, सी हमेशा आपके इसके सामने ले आएंगे तो उसको सी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी। ठीक है, परिचित हमने एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा, सिद्ध कीजिए। अब ये एबीसीडी कहीं भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, अब देखो यहां आप देखेंगे तो एडी भुजा। अब मान लो मैंने एडी यहां ला, क्योंकि मैं सी को यहां लिख रहा था, डी को यहां लिख रहा था, मैं अगर यहाँ पे डी लिख देता इस सी की जगह पे, देखो हमें ये एडी सिद्ध करना है, तो एडी तो फिर कभी आ ही नहीं सकता ना ये, क्योंकि क्रॉस में से विकर्ण बन जाएगा, और यहाँ पे हमें भुजा सिद्ध करनी है, इसलिए हमने डी को यहाँ पर लिया। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है। अब आपको क्या दिखाना है, ए बी, यानी ये वाली जो भुजा है उसको दिखाना है हमें सी डी के इसके बराबर दिखाना है, यानी प्लस करके ये दोनों, यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बराबर किसके आनी चाहिए, इधर ए डी और बी सी के। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है इस पूरे क्वेश्चन में, और मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, क्या, कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई, रेखाओं की लंबाइयां वृत्त की स्पर्श रेखाओं, स्पर्श रेखा नहीं, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, है ना, ये चीज हम ऐड कर देते हैं और अच्छे से क्लियर रहेगा। ठीक है, ऐसे तो हम वृत्त पर कहीं से भी कोई भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो हम लिख देंगे वृत्त के बाह्य बिंदु से। देखो ये हिंदी लिखनी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन आपका ये लॉन्ग में आएगा। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, सदैव बराबर होती हैं। लंबाइयां सदैव बराबर, अभी आई थिंक कि मेरे पीछे छुप रहा होगा तो इसको मैं इधर ले लेता हूं, बराबर होती है। ये तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो भी मैं आपको पीछे जितने क्वेश्चन कराया वहां पे हर बार हर क्वेश्चन में ये चीज आपको देखने को मिली है। पूरा खेल ही वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों का, तो ये चीज आपने देख ली। अब मैं अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये देखेंगे आपकी क्या बना रही है, स्पर्श रेखाएं बनते हुए दिख रही होंगी। ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा स्पर्श रेखा। देखो अगर यहां से हम खींचें, एक ही आ जाएगी ये और ये, स्पर्श रेखा है या नहीं है, आप बोलेंगे बिल्कुल सर है। यहाँ पे देखो, ये देखो बना दी स्पर्श रेखा, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले तक जो स्पर्श रेखा खींच रहे थे ये कोई बाह्य बिंदु हो गया, और इससे हम इस तरह से ये क्या कर रहे थे, स्पर्श रेखा खींच रहे थे। यहाँ पे अभी हमने देखा था P, यहाँ पे हमने Q दे दिया, B यहाँ पे हमने नाम दे दिया, तो यहाँ पे हम Q की जगह कर देते हैं A, यहाँ पे हमने B कर दिया। तो अभी अभी तक जितने क्वेश्चन अभी आपने पीछे देखे, यहाँ पे देखो ये AP हो गया, PB हो गया, वृत्त से ये स्पर्श रेखा खींचे हमने, देखो ये यहाँ से लेकर के ये स्पर्श रेखा, और हमने यहाँ पर ये भी देखा कि स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव क्या होती है, बराबर होती है ना। और पीछे वाले क्वेश्चन में भी आप जाएंगे तो यहाँ पे देखो स्पर्श रेखा ये आपकी PT और यहाँ पे आ जाएगा PQ। तो ये चीज आपने क्लियर रखनी है कि जो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है वो बराबर होती है। स्पर्श रेखा आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे बनती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएंगी, है ना। तो इसको हम नाम दे देते हैं, जो आपके अंदर वाले हिस्से हैं इनका भी नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं P, ठीक है, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं Q, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं R, यहाँ पे नाम दे देते हैं हम S। ठीक है, ये आप नाम आप कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। इनको आप PQ और S कहीं पर भी कुछ भी दे सकते हैं। तो ये आपकी क्या स्पर्श रेखा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे S दे दिया। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ से, अभी देखो स्पर्श रेखा आपकी पूरी यहाँ से ये वाली जाएगी यहाँ Q तक, तो ये होगी एक स्पर्श रेखा। फिर यहाँ से R से लेकर के C तक, और इधर Q से लेकर के C तक,
ऐसे ही इस एस से लेकर के बी तक और इधर बी से लेकर के आर तक, ये सारी क्या है, स्पर्श रेखाएं बन रही हैं। क्लियर है। अब बस इन्हीं स्पर्श रेखाओं को हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो स्पर्श रेखाएं आपकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ, ये चीज हमने लिख दी, बस इसके अलावा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए एस बराबर एपी, क्या आ गया आपका, ए एस, ये वाली बराबर हो जाएगी इसके, फिर ऐसे ही डी पी बराबर हो जाएगा किसके, डी क्यू के, किसके, डी पी बराबर हो जाएगा डी क्यू के। यहाँ पे हम ले लेते हैं डी क्यू बराबर डी पी, फिर ऐसे ही क्यू सी बराबर हो जाएगा किसके, सी आर के, फिर हम ले लेते हैं क्यू सी बराबर सी आर, या फिर सी क्यू बराबर सी आर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे ले सकते हैं। फिर आपका हो जाएगा बी आर बराबर बी एस, बी आर यानी ये वाली स्पर्श रेखा बराबर हो जाएगी इसके बी एस के, तो बी आर बराबर बी एस, बी आर बराबर बी एस। अब कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहेंगे कि सर आपने बी आर तो इधर, पहले आप बी आर बोल रहे हो तो आपने इधर बी आर क्यों लिखा, और इधर फिर इधर बी एस क्यों लिखा, इधर बी आर क्यों लिखा। तो इसलिए लिखा क्योंकि बच्चों आप देखेंगे कि ए एस है ना, यहाँ पे ए एस और इधर आपका क्या हो जाएगा बी एस। जब मैं ए एस और बी एस को जोड़ूंगा तभी तो ये मेरा पूरा क्या निकल करके आएगा, ए भी निकलेगा। देखो इसको ए एस और बी एस को जोड़ूंगा तभी मेरा क्या निकलेगा, ए भी निकलेगा। अब जैसे अभी आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देता, बी आर इधर लिख देता, है ना, अभी जब हम चारों को जोड़ेंगे तो देखना। तो अब मैं अगर बी आर को इसके साथ लिखता ए एस और इधर बराबर बी आर, तो ये कभी एक रेखा या एक भुजा नहीं बनती। इस पर आपने इतना ध्यान नहीं देना है, बस आप इसको देख लो। तो सिंपल हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण नंबर 4। तो अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर। अभी तक कुछ भी कठिन नहीं होगा, बट ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में ही 3 से 4 नंबर को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। समीकरण 1, 2, 3, 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर। सिंपली अब जोड़ देते हैं, जो बराबर के उस साइड है उसको बराबर के उधर प्लस कर दो, जो इधर है उनको ऐसे जोड़ देते हैं। तो देखो ए एस प्लस आ जाएगा आपका डी क्यू, प्लस आ जाएगा आपका क्यू सी, प्लस आ जाएगा आपका पी एस, और बराबर के इस साइड हमें जोड़ना है किस किस को, ए पी प्लस डी पी, प्लस आ जाएगा आपका सी आर, प्लस आ जाएगा आपका बी आर। ठीक है। अब चित्र में आपने देखना है कि किन दो को जोड़ने पर एक पूरी भुजा बनेगी। यहाँ पे देखेंगे आप ए एस और एस बी या बी एस, ए एस या बी एस। अब देखो ए एस और बी एस कहाँ कहाँ पर है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ए एस रहा, ये यहाँ पे बी एस रहा। जब आप इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे, एक साइड लिख लेते ए एस प्लस बी एस, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस ऐसे ही आपका हो जाएगा डी क्यू प्लस सी क्यू, डी क्यू प्लस सी क्यू। अभी मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे देखो डी क्यू प्लस सी क्यू, आधा ये मिलकर के बना देंगे पूरा सी डी बना देंगे। ऐसे ही आप इधर देखेंगे बी आर, देखो बी आर प्लस सी आर, आधा ये पूरा मिलकर के बना देंगे बी सी बना देंगे। तो हमें बी आर और सी आर को एक साथ लिखना है। देखो बी आर ये रहा, सी आर ये रहा, तो इसको बराबर करके हम लिख लेते हैं बी आर प्लस सी आर, और जो बाकी दो भुजाएं बचे उनको लिख लेते हैं ए पी प्लस डी पी। क्लियर हो गया। अब ये सारी आधी आधी भुजाएं आ गई। सबसे पहले ए एस प्लस बी एस, देखो ए एस प्लस बी एस को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ए बी आ गया यहाँ पे यार आपका, प्लस डी क्यू प्लस सी क्यू। यहाँ पे देखो डी क्यू ये प्लस ये दो हिस्से में, अगर मैं इसको पूरा लिखूंगा तो आप बोलेंगे क्या, सी डी लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या लिख दिया, सी डी बराबर ऐसे बी आर प्लस सी आर। तो यहाँ पे आप देखेंगे बी आर, इधर बी आर प्लस सी आर, आपका इसको पूरे को लिख सकते हैं बी सी। तो आपका क्या आ जाएगा, बी सी, ऐसे प्लस आपका एपी प्लस डीपी, क्या आ जाएगा आपका, एडी आ जाएगा। ठीक है, दिखा देता हूं आपको एपी प्लस डीपी। देखो एपी आधा हिस्सा ये और इधर डीपी आधा हिस्सा ये, पूरा मिलके एडी बन जाएगा। आपको क्या दिखाना था, एबी प्लस सी डी, देखो आया या नहीं आया, एबी प्लस सी डी बराबर एडी प्लस बी सी, एडी प्लस बी सी। आगे पीछे ले सकते हैं, अगर आपको वैसा सेम टू सेम चाहिए तो आप इसको आगे पीछे कर दो। यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। यही चीज आपको प्रूव करनी थी और ये आपका हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई आपके मन में डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है।
इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं। क्वेश्चन 2015, 16 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया और उससे पहले भी एक दो बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है और 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाते हैं। देखता हूं मैं पीछे वाला अगर हम कोई कॉपी कर पाते हैं या चलो इसको और अच्छे से बना लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है तो इसको हम अच्छे से करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। तो इसको थोड़ा सा खोल लेता हूं मैं। अच्छा सॉरी, नीचे से खोलना था, मैं भूल गया हूँ। इसको खोल लिया और घुमा देता हूँ इसको जल्दी से। ठीक होगा, ये घूम गया और उसके बाद स्पर्श रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा भी हम खींच देंगे। इसको पहले मैं डार्क कर लेता हूँ। अंदर कलर फिल करना है क्या? नहीं करना है। बट इसकी जो वाइड है उसको मैं फुल कर लेता हूँ। अब इसका काम खत्म हो गया। अब सिंपल हमें क्या बनाना है? स्पर्श रेखा। देखो सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु हम कोई ले लेते हैं और स्पर्श रेखा की रचना खींचनी है। तो स्पर्श रेखा बना लेते हैं स्केल से। स्पर्श रेखा ये आपका सेंटर पॉइंट है तो इसको मैं घुमा लेता हूँ नीचे, थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं इसको। थोड़ा बहुत देखो डायग्राम ऊपर नीचे हो जाएगा, आप उसको समझ सकते हैं। ये आपका आ गया एक यहाँ तक। उसके बाद फिर इसको उठा करके ले चलते हैं इस साइड से। ठीक है, अब इसको घुमा देते हैं इधर को। तो ये आपकी एक क्या बन जाएगी? स्पर्श रेखा बन जाएगी आपकी इस साइड से। ठीक है, आप यहाँ पे आपको पता है कि कैसे सेटलमेंट हो रहा है, बट आप कोशिश करिएगा कि आप बिल्कुल बहुत अच्छे से बनाएंगे इसको एग्जाम में। तो यहाँ से एक खींच देता हूँ, ये सीधा इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई? स्पर्श रेखा की रचना कर दी। बट आपको सिर्फ इसमें नॉर्मली क्या आना चाहिए? समझ में आना चाहिए, है ना। बाकी कोई इसमें इतना खास है नहीं कि आपको पूरा सेम टू सेम बहुत अच्छे से बना करके दिखाऊं। और अब मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस पर काम करने का, तभी आप देख रहे हैं छोटी बड़ी हो जा रही है। तो इसको कर लेता हूं मैं थोड़ा सा फुल साइज में। ये आपका टोटल एक बन चुका है जैसा क्वेश्चन में आपसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु हम इसको मान लेते हैं पी। कुछ भी मान लो, पी मान लिया। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका, वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका इसको मान लेते हैं ए और इधर वाले को मान लेते हैं हम बी। और फिर हमको बोला है खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। अब हमें क्या करना है? एपी बराबर बीपी दिखाना है। तो अब सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक रेखा और खींचते हैं और इनको आपस में मिला देते हैं। बिंदु थोड़ा सा इसको सेंटर में ले लेता हूँ। तो यहां से मैंने ये खींच दी एक रेखा और यहाँ से एक ये खींच दी। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक रचना कर दी ये। ठीक है, इसको आप समझ रहे होंगे। अब देखो सिंपली आपने इसमें अब करना क्या है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो डायग्राम जैसा आप अब समझ रहे होंगे। अभी सिंपल देखो, अगर आप यहाँ से स्केल से इसको खींचेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट लाइन बनेगी। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। अब आपको ये पता है कि अब तक जितने क्वेश्चन आपने देखे हैं कि ये आपका कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का बनाता है। ठीक है, और इधर ये भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्लियर है? इतना आप अच्छे से जानते हैं। अब अगला काम जो आपको करना है वो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपने रचना लिखनी है कि हमने सबसे पहले एक वृत्त खींचा, उसके बाद दो स्पर्श रेखाएं एपी व बीपी खींची। अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमेशा बराबर होती है। तो सिद्ध करना है क्या? एपी बराबर बीपी, ये हमको सिद्ध करना है। अब यहां से इसका क्या करते हैं? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे कि दो त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं ओ। तो हम पहले इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखा देते हैं? समरूप दिखा देते हैं या सर्वांग दिखा दो, दोनों में से कोई भी। तो समरूप दिखा देंगे। जब आप समरूप दिखा देंगे तो आपको ये पता है कि कोई भी अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनकी जो भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? समानुपातिक होती हैं। ठीक है, सीपीसीडी देखा होगा कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। तो लास्ट में आप सीपीसीडी लिख करके एपी बराबर बीपी लिख देंगे। मेन है कि हम इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे और कोई भी दो भुजाएं एक एंगल, आपने देखा होगा चैप्टर 6 में साइड 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 या फिर एंगल साइड एंगल, इस तरह से आपने ये प्रॉपर्टी प्रमेय देखी होंगी। तो बस इनमें से कोई जो एक बनती हुई दिखेगी हम वो लगा करके इसको लास्ट में सिद्ध कर देंगे एपी बराबर बीपी। तो हम दोनों त्रिभुज ले लेते हैं ओ एपी, त्रिभुज ओ एपी व त्रिभुज
ओ बी पी में, ओ बी पी में। ठीक है, हमने दो त्रिभुज ले लिए, इन दोनों की तुलना करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या दिख रहा है कि एंगल ए बराबर एंगल बी दिख रहा है। ओ ए पी वाले देखते हैं, ओ ए पी में हमें एंगल ए बराबर दिख रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ओ ए पी बराबर है हमारा किसके, एंगल, देखो यहां से हम जाएंगे ये 90 डिग्री और इधर से आपका ये बी 90 डिग्री, तो यहां से आ जाएगा आपका एंगल ओ बी पी बराबर कितना, 90 डिग्री। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि बीच में आपको क्या दिख रहा है, ओपी दिख रही है। ठीक है, ओपी दिख रही है, तो ये वाली लाइन हम साइड एंगल साइड से इसको हम प्रूव कर देते हैं। तो इस वाली लाइन को हम थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं। पहले हम एक भुजा को बराबर दिखा देते हैं। ठीक है, कौन सी भुजा, ये भुजा आ जाएगी आपकी ये वाली, देखो ओ ए, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्या, ओ ए, यहां से आपका यहां से यहां तक, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ऐसे ही ओ बी। और आपको पता है कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से खींची गई जो भी रेखा होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है, और उसकी जो लंबाइयां होंगी सदैव बराबर होंगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, और कारण क्या आ जाएगा आपका, वृत्त की त्रिज्या है। दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या आपको पता है कि बराबर होती है हमेशा। एक कारण आपका क्या आ गया, वृत्त की त्रिज्या। तीसरा कारण आपको ये दिख रहा होगा कि ओपी इस ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी क्या है, बराबर होगी या भुजा है, और नीचे आप देखेंगे कि ओ बी क्यू वाले के लिए क्या आ रही है, वही सेम भुजा आ रही है। तो आप क्या क्या कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ भुजा है, कौन सी, ओपी बराबर ओपी, और लास्ट में आप रीजन क्या देंगे, उभयनिष्ठ। ये आपकी भुजा हो जाएगी आपकी उभयनिष्ठ। तो अब आपका देखेंगे साइड एंगल साइड, किससे, साइड एंगल साइड से। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज एंगल, सॉरी एंगल कह रहा हूं, त्रिभुज ओ ए पी क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज किसके, ओ बी क्यू के, त्रिभुज ओ बी क्यू के। तो अब आपके जब दो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनके जो संगत भाग होते हैं या संगत भुजाएं होती है वो भी क्या होती है, बराबर होती है। तो अब इसकी जो ये आपकी बीपी बराबर क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। तो लास्ट में आपने क्या लिख देना है, सीपी सीटी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बीपी बराबर एपी, लास्ट में आप यहाँ पे लिख देंगे सीपी सीटी। चैप्टर 6 में है आपकी प्रमेय, बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये होता है सीपी सीटी का मतलब। अब आपको बस यही चीज सिद्ध करनी थी कि दोनों आपकी जो स्पर्श रेखा होती हैं उनकी जो लंबाइयां होती हैं वो बराबर होती हैं। आपने ये पहले क्या कर दिया, दोनों त्रिभुज लेकर के इन दोनों को आपने क्या दिखा दिया, सर्वांगसम दिखा दिया। सर्वांगसम दिखाने के बाद आपने सिंपल सीपीसीटी का नियम दिखा दिया, और ये आपको जो सिद्ध करना था वो आपने दिखा दिया। तो इसी के साथ बच्चों जो आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को आपने अच्छे से देख लिया। आई होप कि अब इन क्वेश्चंस में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा होगा। कोई भी डाउट रहेगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आप कमेंट डाल सकते हैं इस वीडियो को जब भी आप देख रहे होंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन होगा, आपका डाउट होगा, वो क्लियर कर दिया जाएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसी तरह आप लोग पढ़ाई करते रहें, और एग्जाम के आने से पहले पहले सभी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को करा दूंगा। और कोशिश करिएगा कि सभी क्वेश्चंस को आप भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष बोर्ड एग्जाम्स के लिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। किसी भी सब्जेक्ट में जो भी प्रॉब्लम है आप इजिली कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, और जो आपका चैनल है कंपोजर, इसके जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप कोई भी अदर क्वेरीज करना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों में भी चैनल को जरूर शेयर करिएगा। तो अगेन आप सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।